सबसे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है बीजापुर से, जहां पर नक्सली मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के बाद फरार हो गए नक्सली। मुठभेड़ में 14 जवान हमारे घायल हुए हैं। घायल जवानों को लाया जा रहा है रायपुर। तो एक बहुत बड़ा हमला हमारे जवानों पर यह हुआ है, जिसमें हमारे 14 जवान घायल हुए हैं और 3 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो दुखद खबर ये इस वक्त सामने आ रही है। एक बार फिर से नक्सलियों ने घात लगाकर ये कायराना हरकत को अंजाम दिया है और हमारे जवानों पर हमला किया गया है, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सली मुठभेड़ में 14 जवान हमारे घायल हैं। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग के बाद जो नक्सली थे वहां से फरार हो गए, लेकिन मौका नहीं मिला वहां पर हमारे जवानों को और इस वजह से हमारे 3 जवान शहीद हो गए। भरत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भरत, बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, क्या अपडेट अभी तक मिल पाए इस मुठभेड़ पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जो जानकारी वो बाहर निकल के आ रही है। आज के दिन टेकलुगुडम जो इलाका है वो बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। उस इलाके में लगातार जो नवीन कैंप जो है आज स्थापित की गई थी, ऐसे में उसके जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जूनागुड़ा, अलीगुड़ा, उस और लगातार जो वहाँ के एसटीएफ और डीआरजी के जो जवान है वो सर्चिंग के लिए निकले थे, गश्त के लिए निकले थे। ऐसे में उसी दरमियान उसी इलाके पे पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार जो है वो मुठभेड़ जारी रही। इस मुठभेड़ में कहीं ना कहीं जो तीन जो जवान थे वो जख्मी थे, जिनको बेहतर उपचार के लिए बाहर ले जाया गया था। राजधानी रायपुर रिफर करने की जो जानकारी है वो बाहर निकल के आ रही थी, लेकिन उनकी हालत बेहद स्थिति नहीं थी, सामान्य नहीं थी, बेहद नाजुक थे। ऐसे में जो 3 जो जवान है वो शहीद होने की खबर अब बाहर निकल के आ रही है। ऐसे में 14 जो जवान है वो घायल हैं। ऐसे में लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो इलाका है वो बेहद हार्डकोर नक्सली इलाका है, जहाँ पे कैंप बैठाया गया। ऐसे में मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2021 में उसी इलाके में हमारे 23 जो जवान थे वो शहीद हुए थे। ऐसे में लगातार जिस तरीके से इनकाउंटर वहां पे देखी जा रही है, लगातार सूबे की सरकार बदलने के बाद पुलिस बेहद आक्रामक हो गई है, बेसंवेदनशील क्षेत्रों पे घुस रही है। जो माओवाद ग्रस्त इलाके हैं वैसे इलाके पे लगातार जो सर्चिंग है उनकी तेज हो गई है। ऐसे में जो माओवाद ग्रस्त जो इलाके हैं वहाँ पे कैंप बैठने से नक्सलियों के जो इलाके हैं, आधार जो इलाके हैं, उसमें कमजोर देखी जा रही है। यही वजह है कि जिस वजह से नक्सली आक्रामक हो गए हैं। इसी का मुंहतोड़ जवाब जो है हमारे जवान भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्षति जो पुलिस को इस मुठभेड़ में देखी गई। यहाँ पर यही कायराना हरकत हुई है, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। 14 जवान अभी घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुक्रिया आपका भरत, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।